गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं नीतीश कुमार सिंह चौहान आईएएस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग विश्व की जलवायु को प्रभावित करने वाले एक महत्वपूर्ण टॉपिक यानी एयर प्रेशर बेल्ट के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि किसी भी स्थान के जलवायु को प्रभावित करने का एक महत्वपूर्ण कारक है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे पृथ्वी का आकार कैसा है जी, गोलाकार। यानी ज्योग्राफी में जब आइएगा तो ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में इसे जियोड शेप कहा जाता है। पृथ्वी को बीचों बीच विभाजित करने वाली यानी दो भागों में विभाजित करने वाली रेखा को विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा या इक्वेटर या भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। यहाँ पर सूर्य की किरणें सालों भर सीधी पड़ती है, जिससे यहाँ हमेशा सालों भर क्या होता है, उच्च तापमान बना रहता है। उच्च तापमान के कारण यहाँ की हवाएं गर्म होकर ऊपर उठने लगती है, गर्म होकर ऊपर उठने लगती है, जिससे यहाँ क्या होता है, हवाओं की कमी हो जाती है, जिस कारण विषुवत रेखा के 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर के बीच का जो क्षेत्र लो प्रेशर का क्षेत्र बनता है, जिसे डोलड्रम क्षेत्र भी कहा जाता है। यहाँ पर लो प्रेशर बना और जैसे जैसे हम जानते हैं कि क्षोभ मंडल में जैसे जैसे 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यानी तापमान की कमी होती जाती है। जब ये हवाएं विषुवत रेखीय क्षेत्र से गर्म होकर ऊपर उठती है और ऊंचाई पर तापमान में कमी होने के कारण ये हवाएं भारी होने लगती है और क्षैतिज गति करने लगती है, जिससे ये हवाएं 30 से 35 डिग्री अक्षांशों पर यानी 30 से 35 डिग्री अक्षांश पर दोनों गोलार्ध में नीचे उतरती है, जिस कारण इन क्षेत्रों पर यानी 30 से 35 डिग्री अक्षांशों पर हाई प्रेशर यानी उच्च वायु दाब का क्षेत्र बनता है, उच्च वायु दाब की पेटी बनती है। पुनः हम लोग आते हैं 60 से 65 डिग्री यानी उप ध्रुवीय क्षेत्रों पर। ऐसे तो यहाँ का टेम्परेचर कम होता है, लेकिन यहाँ पर का जो है हाई प्रेशर का बेल्ट होना चाहिए, परंतु पृथ्वी के घूर्णन के कारण एवं कोरियालिस बल के प्रभाव के कारण यानी दोनों के संयुक्त प्रभाव के कारण यहाँ की हवाएं खितरा जाती है, जिससे यहाँ हवाओं की कमी पुनः उत्पन्न हो जाती है और ये क्षेत्र क्या बन जाता है, लो प्रेशर का क्षेत्र यानी 60 से 65 डिग्री अक्षांश जो है लो प्रेशर का क्षेत्र बन जाता है। यहाँ से उठी हुई हवाएं दो भागों में चलती है, दो भागों में यानी जो है एक हवा दो भागों में विभक्त होकर एक हवा जो है 30 से 35 डिग्री अक्षांश के पास दोनों गोलार्ध में उतरती है और एक हवा ध्रुवीय क्षेत्रों में यानी 85 से 90 डिग्री के पास ध्रुवों पर उतरती है, जिससे ध्रुवों पर हाई प्रेशर का यानी उच्च वायु दाब का क्षेत्र बन जाता है। जबकि उप ध्रुवीय क्षेत्र यानी 60 से 65 डिग्री अक्षांश का क्षेत्र निम्न वायु दाब का क्षेत्र बनता है। इन क्षेत्रों में जो हवा का परिसंचरण होता है उसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे जो हवा विषुवतीय क्षेत्रों से यानी डोलड्रम क्षेत्र से ऊपर उठकर 30 से 35 डिग्री यानी उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में नीचे उतरती है, उसे हेडली कोशिका यानी हेडली सेल के नाम से जाना जाता है। जैसे उत्तरी गोलार्ध में इसे उत्तरी हेडली सेल यानी नॉर्थ हेडली सेल और दक्षिणी गोलार्ध में साउथ हेडली सेल के नाम से जाना जाता है। पुनः 60 से 65 यानी उप ध्रुवीय क्षेत्र से ऊपर उठी हवाएं जब उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में यानी 30 से 35 डिग्री अक्षांशों पर गिरती है तो उसे आपका फेरल सेल के नाम से जाना जाता है। जैसे उत्तरी गोलार्ध में यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नॉर्दर्न फेरल सेल और साउदर्न हेमिस्फीयर में साउदर्न फेरल सेल के नाम से जाना जाता है। तथा यहाँ उप ध्रुवीय क्षेत्र से उठी हुई हवाएं जब ध्रुवीय क्षेत्रों में उतरती है, इस जो है हवा के परिसंचरण को पोलर कोशिका सेल यानी जो है ध्रुवीय कोशिका के नाम से जाना जाता है। ये तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी पर कुल 7 एयर प्रेशर बेल्ट यानी वायु दाब पट्टी का निर्माण होता है, जिसमें 3 उत्तरी गोलार्ध में और 3 दक्षिणी गोलार्ध में। जबकि विषुवत रेखीय क्षेत्रों में यानी डोलड्रम क्षेत्र में जो है वायु लो यानी निम्न वायु दाब क्षेत्र का विकास होता है। अब देखिए हवा का नियम है भाई कि जब भी चलेगा धरातल पर हवा जब भी चलेगा
तो वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेगा। ठीक है, तो यहां हम लोग देखते हैं ये क्या है जी, 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये क्या है, हाई प्रेशर का बेल्ट। तो हवा किधर से किधर की ओर चलेगा, हाई प्रेशर से जहां हवा का कमी हो, यानी हवा का कमी कहाँ है, विषुवतीय क्षेत्रों में, यानी डोलड्रम क्षेत्र में। तो हवा कहाँ से चलती है, 30 से 35 डिग्री यानी उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों से ध्रुवीय विषुवतीय क्षेत्रों की ओर यानी डोलड्रम क्षेत्र की ओर, दोनों गोलार्ध में चलती है। अब ये हवा का डायरेक्शन यानी हवा जिधर से आती है उस आधार पर इसका नामकरण भी हो जाता है। जैसे ये हवा किधर से आ रही है, उत्तर पूर्व से, इस कारण इसको कहा जाता है उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन। ठीक है, यानी 30 से 35 डिग्री के अक्षांश से विषुवतीय क्षेत्रों में चलने वाले पवन को व्यापारिक पवन यानी ट्रेड विंड भी कहा जाता है। यानी ये जो है उत्तरी गोलार्ध में क्या, उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन, तो दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम व्यापारिक पवन। पुनः देखते हैं कि आपका जो है उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में यानी 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के पास हवा की अधिकता है, जबकि 60 से 65 डिग्री यानी उप ध्रुवीय क्षेत्रों में लो प्रेशर का क्षेत्र है। तो हवा किधर से चलेगा, आपका हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, यानी उप ध्रुवीय क्षेत्र से मतलब उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र से उप ध्रुवीय क्षेत्र की ओर। इसका डायरेक्शन देखिए, इसे कहा जाता है पछुआ पवन, और इसका डायरेक्शन क्या है, दक्षिण पश्चिम से, यानी उत्तरी गोलार्ध में जो चल रहा है उसको कहा जाएगा दक्षिणी पश्चिमी पछुआ पवन। उसी तरह आपका दक्षिणी गोलार्ध में क्या कहा गया, उत्तरी पश्चिमी पछुआ पवन। पुनः हम लोग आते हैं ध्रुवीय क्षेत्रों में। ध्रुवीय क्षेत्रों में आपका क्या है, हाई प्रेशर का बेल्ट, यहां से हवा कहाँ चलेगी, उप ध्रुवीय क्षेत्र की ओर, यानी 60 से 65 डिग्री अक्षांश के पास की ओर हवा चलेगी। इससे कहा जाता है ध्रुवीय पवन यानी पोलर विंड। इसका डायरेक्शन क्या है, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से आ रही है, यानी इसको कहेंगे उत्तरी पूर्वीय ध्रुवीय पवन, जबकि दक्षिण गोलार्ध में कहां से, दक्षिण पश्चिम से आ रही है। इस कारण इसे कहा जाता है दक्षिणी पश्चिमी ध्रुवीय पवन। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि हवाओं का एक चैन बनता है, साइकिल बनता है, जो पूरे पृथ्वी पर चलता रहता है, और इससे जो है हमारे वायुमंडल का यानी जो टेम्परेचर बरकरार रहता है, और किसी भी स्थान के जलवायु को प्रभावित करने में इनका एक महत्वपूर्ण योगदान देखा जाता है। और इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी पर कितनी वायुदाब पेटी, 7 वायुदाब पेटी, और एक गोलार्ध में यदि पूछे तो 3 वायुदाब पेटी का निर्माण होता है, जिसमें आपका 2 हाई प्रेशर का बेल्ट जबकि एक लो प्रेशर का बेल्ट बनता है। इससे इस वायुदाब पेटी किसी भी स्थान के वर्षा को प्रभावित करती है, यानी हवा जिधर से आती है उस अनुसार उसका स्वभाव भी होता है। यानी हवा जब समुद्री क्षेत्र से आ रही हो तो क्या होगा, उसमें आर्द्रता का स्तर उच्च होगा, और वो जिस क्षेत्र से गुजरेगी वहाँ क्या करेगी, वर्षा कराएगी। जबकि वही हवा जब मरुस्थलीय क्षेत्र से आ रही हो तो उसमें आर्द्रता का स्तर न्यून होगा और वो वर्षा नहीं करा पाती है। इस प्रकार देखते हैं कि किसी भी स्थान के जलवायु को प्रभावित करने में इसका एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये जो है आपका एक महत्वपूर्ण टॉपिक, ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, यदि इसको समझ गए तो आप जो है हवा के बहाव का दिशा और वर्षा तथा तापमान को आसानी से समझ सकते हैं। इससे जो है आप जो इसके बारे में आप विस्तृत जानकारी हमारे इंस्टीट्यूट से जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं, और जो है इससे अधिक और भी जो है जानकारी आपको दिया जाएगा। धन्यवाद।